हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू नक्षत्र गुरुकुल क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। बाकी का चैप्टर्स और बाकी की एक्सरसाइज हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखी है तो जल्दी से वो भी देख लेना। और चलिए हम बिना रुके शुरू करते हैं हमारी एक्सरसाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग। जो हमारी लास्ट एक्सरसाइज थी उसमें हमने इंटीजर्स का मल्टीप्लाई करना सीखा था, और इसमें हम इंटीजर्स का डिवाइड करना सीखेंगे कि इंटीजर्स का डिवाइड कैसे करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है -30 डिवाइडेड बाय 10। देखिए, -30 डिवाइडेड बाय क्या लिखा हुआ है, 10। 10 1 जा 10 एंड 10 3 जा 30, और जो माइनस है वो न्यूमरेटर में लग जाएगा। तो क्या आंसर आ जाएगा, -3। सिंपल। इसमें भी वही रूल अप्लाई होगा, माइनस माइनस प्लस एंड प्लस माइनस माइनस। अब 50 का डिवाइड अगर मैं -5 से करूंगी तो 50 से कितनी बार में डिवाइड होता है, 10। 5 10 या 50 होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10। और माइनस है तो माइनस। अभी भी समझ में नहीं आया तो यहाँ देखिए, यहाँ लिखा है 50 और यहाँ लिखा है -5। 5 1 जा 5 एंड 5 10 जा 50, और जो माइनस है वो न्यूमरेटर में आ जाता है, तो क्या आ गया, -10। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ लिखा है -36 एंड डिवाइड हो रहा है -9 से। देखिए, -36 डिवाइडेड बाय -9, माइनस से माइनस कट गया, 9 1 जा 9 एंड 9 4 जा 36, यानी कि जो आंसर आया वो आया हमारा प्लस में, और आंसर आया क्या आया, 4। अब 49 से 49 को डिवाइड करना है। देखिए, तो 49 से 49 1 बार में डिवाइड होगा, 49 1 जा 49, और एक में माइनस लगा है तो चलिए माइनस लगा देते हैं, घटेगा तो है नहीं। समझ में तो आ रहा है ना। तो चलिए ई वाले पे चलते हैं। ई वाला जो है उसमें देखिए 13 डिवाइड हो रहा है और ब्रैकेट से डिवाइड हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 13 का 13 पहले लिखा रहने दीजिए। डिवाइड में यहाँ लिखा है -2 +1 प्लस माइनस माइनस, तो आंसर 1 आएगा, लेकिन काय का आएगा, माइनस का। माइनस का क्यों आएगा, माइनस का इसलिए आएगा क्योंकि हमेशा मैं बताती हूँ कि माइनस की संख्या बड़ी हो, जो संख्या बड़ी होती है उसका साइन आता है। तो यहाँ पे जो -2 है वो बड़ा है, इसलिए आंसर में माइनस का साइन आएगा। अब हम 13 से डिवाइड करेंगे अगर 1 को, तो हमारा आंसर आएगा 13, और काय का आएगा माइनस का, क्योंकि एक माइनस है, माइनस माइनस प्लस होगा नहीं। चलिए, अगर हम 0 से डिवाइड करते हैं 12 को, तो देखिए 0 ऊपर लिखा है, -12 नीचे लिखा है। अगर ऐसी सिचुएशन है तो आंसर 0 ही आएगा, और 0 इज नाइदर पॉजिटिव एंड नॉट नेगेटिव। तो अगर नीचे डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर लिखा है, इंटीजर लिखा है, जैसे 0 के नीचे 1 लिखा है, तो आंसर 0 आएगा। लेकिन मान लीजिए कहीं केसेस में अगर नीचे 0 लिखा है, तो ऐसी सिचुएशन में हमारा जो आंसर आता है वो आता है नॉट डिफाइंड। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर नीचे 0 होता है तो आंसर हमेशा नॉट डिफाइंड आता है। और यहाँ तो नीचे इंटीजर है, तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। और 0 में तो हमें कोई साइन लगाना ही नहीं है, ना प्लस का और ना ही माइनस का। अब तो जी वाला क्वेश्चन है, -31 डिवाइडेड बाय -30 -1। देखिए, -31 पहले आपको ऐसे लिखना है, पहले हमेशा ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये माइनस का 30 एंड प्लस माइनस माइनस का 1। अब देखिए, माइनस का 31 डिवाइडेड बाय माइनस माइनस प्लस, और साइन का आएगा माइनस का। 31 से 31 कितनी बार में डिवाइड होगा, 1 बार में, और माइनस से माइनस कट जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। अब सेम चीज यहाँ पे अप्लाई करनी है, पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो यहाँ पे 36 एंड 12 वाला ब्रैकेट है, यानी कि 36 डिवाइड हो रहा है 12 से, 12 1 जा 12 एंड 12 3 जा 36, माइनस का 3 आ रहा है। इसको सॉल्व करने पे आ रहा है -3, ये ब्रैकेट हो गया हमारा, और डिवाइडेड बाय 3। 3 से 3 को डिवाइड करेंगे 1 बार में जाएगा, लेकिन इसका माइनस इसमें आके लग जाएगा, तो ये हो गया हमारा आंसर। अब हम चलते हैं आई वाले पे, और ये इस वाले क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। आई वाला क्वेश्चन है, -6 + 5 कितना हुआ, -1। -1 क्यों हुआ, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो साइन उसी का आएगा, डिवाइडेड बाय -2 + 1, -2 + 1 -1। अब -1 डिवाइड हो गया, कितना हो जाएगा, +1। तो चलिए, हो गया हमारा आई वाला भी, और यही है हमारा आंसर। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है खत्म, और आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा।
हम चलेंगे हमारे क्वेश्चन हमारा वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाय b प्लस c इज नॉट इक्वल टू। देखिए जब हमने ये वाली आइडेंटिटी मल्टीप्लाई में पढ़ी थी, याद होगा आपको, ये वाली a मल्टीप्लाई b प्लस c, यानी कि a का मल्टीप्लाई b में भी करते थे प्लस a का मल्टीप्लाई c में भी करते थे। ये हमारी होती थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेकिन ये जो है ये डिवीजन वाले मेथड में अप्लाई नहीं होती है, इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, नॉट इक्वल लगा है। कभी भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी डिवीजन में अप्लाई नहीं होगी। और वेरीफाई लिखा है तो हमें कुछ वैल्यूज दी हैं, और वेरीफाई में हमेशा हम क्या करके दिखाते हैं, प्रूफ करके दिखाते हैं। हमें इस इक्वेशन में a की जगह ये रखना है, b की जगह दिस एंड c की जगह दिस, और उसे प्रूफ करके बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम ले लेते हैं LHS, फिर उससे प्रूफ करके दिखाते हैं, देन हम लेंगे RHS। तो पहले अगर मैं LHS ले लेती हूँ, LHS है a डिवाइडेड बाय b प्लस c। तो a की वैल्यू दी है मेरे को 12 डिवाइडेड बाय b प्लस c -4 प्लस 2। 12 डिवाइडेड बाय प्लस माइनस माइनस 4 में से 2 गया तो बचा 2, और साइन का आएगा माइनस का ही आएगा। और 12 से अगर मैं 2 को डिवाइड करूँ तो कितनी बार मिल जाएगा, 2 6 जा 12, और माइनस का साइन है तो वो माइनस का आएगा। तो ये तो आ गई मेरी LHS। अब मुझे निकालनी है RHS। तो RHS की तरफ हम चलते हैं, और RHS में दिया है a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। तो a डिवाइडेड बाय b करें तो यानी कि 12 डिवाइडेड बाय माइनस के 4 प्लस a डिवाइडेड बाय c का मतलब है यानी कि 12 डिवाइडेड बाय 2। जब हम 12 से 2 को डिवाइड 4 को डिवाइड करेंगे तो आएगा -3, प्लस इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 6, बिकॉज 2 6 जा 12 एंड 4 3 जा 12, प्लस माइनस माइनस 6 में 3 गया तो 3 बचेगा, लेकिन साइन कुछ नहीं आएगा बिकॉज प्लस की संख्या बड़ी है। तो आप देख रहे हैं दोनों ही बराबर नहीं है, तो यहाँ हम लिख देंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। तो आप लोगों को समझ में आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन अब आप सॉल्व करेंगे और कमेंट में आंसर बताएंगे कि आया या फिर नहीं। हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स, और ये आते हैं चूज द करेक्ट में या फिर फिलअप्स में ही पूछ जाते हैं। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पे 369 है, यहाँ पर एक ऐसा नंबर फिलअप करना है जिसको डिवाइड करने पर आंसर 369 ही आए। तो बहुत सिंपल है, 1 ही ऐसा नंबर है, अगर मैं 1 से उसको डिवाइड करूंगी तो आंसर कितना आएगा, 369 आएगा। यहाँ पे 75 माइनस के दिए हैं, अगर 75 में कुछ ऐसा डिवाइड करना है कि आंसर -1 आए। देखिए 75 में 75 का डिवाइड करने पर आंसर 1 आएगा, ठीक है, यहाँ माइनस है, ऊपर माइनस ऑलरेडी लगा है, तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 1, यानी कि प्लस के 70 के 5 का डिवाइड अगर हम देंगे तो आंसर कितना आएगा, माइनस के 1 आएगा। यहाँ पे -206 है, सेम, अगर हम -206 का डिवाइड और दे दें तो भी तो आंसर प्लस का 1 आएगा। अगर हमने नहीं दिया तो फिर माइनस का 1 आ जाएगा, सेम ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। -87 का हम इस नंबर में डिवाइड दें कि आंसर आए +87, -1, माइनस से माइनस कट जाएगा और डिवाइड दे देंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 87 आ जाएगा। अब यहाँ पे ई वाला जो क्वेश्चन है हमारा 80 ऐसा एक नंबर चाहिए जिसको डिवाइड करने पर -87 है। तो अगर मैं -87 का डिवाइड 1 में करूंगी तो -87 ही आ जाएगा। अब 48 वाले में है कि ऐसा एक और नंबर चाहिए यहाँ पे फिलअप करना है कि डिवाइड करने पर -1 आए, तो -48, सिंपल। अब 20 में एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको डिवाइड देने पर 2 आए, तो 10 2 जा 20 होता है, अभी तो प्लस का आएगा तो यानी कि माइनस का 10 लेना पड़ेगा। यहाँ पर एक ऐसा नंबर चाहिए जिसको 4 से डिवाइड करें तो आंसर 3 आए, तो यानी कि 12, और माइनस है इसलिए माइनस का 12 हो गया। तो यहाँ पे हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 फिनिश। और अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स a, b सच a डिवाइडेड बाय b -3, यानी कि हमें 5 पेयर लिखने हैं इंटीजर्स के जिसमें हम डिवाइड करें a से b को, तो हमारा आंसर आना चाहिए -3। एक पेयर उन्होंने बताया है 6 और -2, क्योंकि 6 से -2 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा। बाकी के 5 पेयर हमको बताने हैं, तो चलिए बताते हैं। एक पेयर
वैसे अगर हम ज़्यादातर यहाँ पे 3 के मल्टीपल्स लेंगे तो आसानी रहेगी करने के लिए, तो लेके देख लेते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे लेती हूँ 12, ओके, और 12 को मैं कितने से डिवाइड करूँगी तो आंसर 3 आएगा। 12 को मैं डिवाइड करूँगी 4 से, तभी तो आंसर 3 आएगा, बिकॉज 4 3 या 12। लेकिन हमें क्या चाहिए आंसर, माइनस का 3 चाहिए, तो हम माइनस का 12 से डिवाइड कर लेते हैं, तो आंसर कितना आएगा, माइनस का 3। तो यानी कि एक तो पेयर हो गया हमारा माइनस के 12 एंड 4। ओके, अब सेकेंड पेयर देखते हैं। सेकेंड पेयर क्या हो सकता है, एक पेयर ये भी हो सकता है अगर हम इसका माइनस इंटरचेंज कर दें। 12 में अगर हम माइनस का 4 ले लें तो एक पेयर ये हो गया, लो सिंपल। यानी कि एक बार 12 हमने प्लस का ले लिया, एक बार 12 हमने माइनस का ले लिया, दो पेयर हो गए। कितना आसान है। अगला हम ले लेते हैं 9। 9 से हम कितने को डिवाइड करेंगे, 3 को डिवाइड करेंगे तभी तो 3 आएगा। लेकिन हमें माइनस का 3 चाहिए, तो कोई दिक्कत नहीं है, माइनस का ले लेते हैं, तो लीजिए माइनस का 3 आ गया। यानी कि एक पेयर हो गया हमारा -9 और 3। अब अगला पेयर तो आप बता ही सकते हैं, 9 और माइनस का 3। 4 पेयर हो चुके हैं हमारे। 5वां पेयर बताते हैं अब हम। अब अगला नंबर 15 ले लें हम। 15 से हम कितने को डिवाइड करेंगे, 5 को, तभी तो 3 आएगा। लेकिन हमें माइनस का चाहिए, तो लीजिए -15 और 5 हो गए हमारे 1 2 3 4 एंड 5 पेयर्स। तो ये क्वेश्चन हो गया है कंप्लीट। आप तो 6 भी बता सकते हैं, जितने चाहे उतने बता सकते हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हमारा सामने आ चुका है, वो है द टेम्परेचर एट 12 नून वॉज 10 डिग्री सेल्सियस अबव जीरो। दोपहर के 12 बजे जो टेम्परेचर था वो 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर था, एंड इफ इट डिक्रीजेस एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। अगर वो हर मतलब जो डिक्रीज होता है वो 2 डिग्री सेल्सियस होता है हर घंटे। ऐसा कब तक होता है, अंटिल मिडनाइट तक। एट वॉट टाइम वुड द टेम्परेचर बी एट 8 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा कौन सा समय होगा जब टेम्परेचर होगा हमारा 8 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 से नीचे। एंड वॉट वुड बी द टेम्परेचर एट द मिडनाइट। हमें इसमें दो क्वेश्चन बताने हैं, कि ये भी बताना है कि मिडनाइट के समय टेम्परेचर कितना होगा। तो चलिए बिना रुके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो थोड़ा सा लैंग्वेज लिख के करना पड़ेगा, बिकॉज ये प्रॉब्लम सम्स है। तो हमें कैसे करते हैं, देखिए इनिशियल टेम्परेचर 12 बजे कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस था। अगर उस टेम्परेचर में चेंज कितना होता था, 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर। 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर जो था टेम्परेचर में डिक्रीज होता था, तो डिक्रीज में हमें कैसे दिखाना पड़ेगा, माइनस लगाना पड़ेगा। अब 1 बजे होंगे, तो 1 बजे टेम्परेचर कितना होगा, ये हम कैसे दिखाएंगे, देखिए 10 डिग्री सेल्सियस में से अगर हम इसको माइनस कर दें तो ये हो जाएगा 8 डिग्री। तो यानी कि 1 बजे जो टेम्परेचर था वो 8 डिग्री सेल्सियस था। अब 2 बजे देखते हैं, 2 बजे कितना होगा, 8 डिग्री सेल्सियस में से हम फिर से 2, क्योंकि हर घंटे 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर घट रहा है ना, तो यहाँ हो जाएगा 6 डिग्री सेल्सियस। अब 6 डिग्री सेल्सियस में से फिर से 2 डिग्री सेल्सियस माइनस करेंगे तो हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस। अब 4 डिग्री सेल्सियस में से फिर से माइनस करेंगे तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 डिग्री सेल्सियस। अब 2 डिग्री सेल्सियस में से फिर से 2 डिग्री सेल्सियस माइनस, तो कितना आएगा, 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस में से फिर से 2 डिग्री सेल्सियस, तो कितना आएगा, -2 डिग्री सेल्सियस। अब फिर से -2 डिग्री सेल्सियस में से एक और -2 डिग्री सेल्सियस, तो कितना आएगा, -4 डिग्री सेल्सियस। -4 डिग्री सेल्सियस में से फिर से -2 डिग्री सेल्सियस, तो आएगा ±6 डिग्री सेल्सियस। अब -6 डिग्री सेल्सियस में से फिर से 2 डिग्री सेल्सियस, तो अब आएगा -8 डिग्री सेल्सियस, और यही तो हमको लाना था। तो यानी कि 9 बजे, रात के 9 बजे जो टेम्परेचर होगा वो फाइनली -8 डिग्री सेल्सियस यानी कि बिलो 0 होगा। अब क्या बोला था, फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन था कि एट व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर बिलो 0, तो ये तो हमें निकाल लिया कि 9 PM पे जो टेम्परेचर होगा बिलो 0 होगा। इसके बाद वाला क्वेश्चन था व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। मिडनाइट में टेम्परेचर कितना होगा, तो ये अभी हमें निकालना है।
तो ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले इट विल टेक 12 आवर्स। देखिए 12 नून थे तो 12 घंटे और लगेंगे तभी तो मिडनाइट होगी। तो चेंज इन टेम्परेचर कितना हो रहा था, 2 डिग्री सेल्सियस का चेंज हो रहा था, और 12 घंटे तो 12 मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 24 आवर्स आ जाएंगे। अब मिडनाइट में टेम्परेचर निकालने के लिए पहले टेम्परेचर कितना था, 10 डिग्री सेल्सियस, अभी कितना है 24, प्लस कर देंगे और प्लस माइनस अगेन हो जाएगा माइनस। तो 24 में से 10 जाएंगे तो हमारे बचेंगे 14 डिग्री सेल्सियस, लेकिन काहे के बचेंगे, माइनस के। यानी कि जो मिडनाइट पे टेम्परेचर होगा वो होगा हमारा 14 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन 5th हो गया है फिनिश। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देख के घबराना नहीं है, बस उसको सॉल्व करना है। कैसे, इन अ क्लास टेस्ट, एक क्लास टेस्ट है, +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर, जिसमें सही आंसर के लिए +3 मार्क्स दिए जाएंगे, एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर, और हर गलत आंसर के लिए -2 मार्क्स दिए जाएंगे, एंड नो मार्क्स फॉर अटेम्प्टिंग एनी क्वेश्चन, और 0 दिया जाएगा किसके लिए, अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो इसमें 2 क्वेश्चन दिए हैं। पहला क्वेश्चन है राधिका स्कोर 20 मार्क्स, राधिका का जो स्कोर है वो 20 मार्क्स है। इफ शी हैज गॉट 12 करेक्ट आंसर, अगर उसने 12 सही आंसर दिए हैं, तो हाउ मेनी क्वेश्चन शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, तो उसने कितने क्वेश्चन के जवाब गलत दिए हैं ये हमें निकाल के बताना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे निकालेंगे। तो राधिका का मार्क्स स्कोर कितना हुआ है 20, मार्क्स ऑब्टेन फॉर 12 करेक्ट आंसर। देखिए 1 करेक्ट आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे थे, मार्क्स मिल रहे हैं 3, तो 12 करेक्ट आंसर यानी कि 12 इंटू 3 तो हो गया 36। अब मार्क्स ऑब्टेन फॉर इनकरेक्ट आंसर निकालने के लिए टोटल स्कोर जो है उसमें से हमें माइनस करना पड़ेगा जो उन्होंने करेक्ट आंसर दिए हैं, तो यानी कि वो है -16 है। अब मार्क्स ऑब्टेन फॉर 1 रॉन्ग आंसर, 1 रॉन्ग आंसर के लिए कितने मार्क्स मिल रहे थे बच्चों, -2। अब नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर, देखिए उसने जो 16 है वो उनके मार्क्स हैं टोटल। अब हमें उन्होंने बोला है कि हाउ मेनी क्वेश्चन शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली, एक गलत आंसर के मार्क्स -2 है, टोटल स्कोर उनका इतना है, तो कितने क्वेश्चन उन्होंने गलत अटेम्प्ट किए निकालने के लिए -16 से डिवाइड कर देंगे -2 को, तो हमारा आंसर आएगा 2 8 16 और माइनस से माइनस कर देगा, यानी कि 8 क्वेश्चंस राधिका ने गलत अटेम्प्ट किए हैं। अब हम चलेंगे इसी के सेकंड क्वेश्चन पे, जो कि है मोहिनी scores -5 marks in the test. Though she has got 7 correct answers, how many questions has she attempted incorrectly? कितने क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन है, उसने कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट अटेम्प्ट किए हैं, तो चलिए करते हैं। मार्क्स obtained by मोहिनी, मोहिनी ने कितने मार्क्स obtain किए हैं इस टेस्ट में, -5। मार्क्स obtained for 7 करेक्ट आंसर, देखिए एक करेक्ट आंसर के लिए मार्क्स कितना था 3, तो 7 के लिए कितना होगा 7 इंटू 3 यानी कि 21। सेम ऊपर वाला जैसा मेथड था वही अप्लाई इसमें भी होगा। अब मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर इनकरेक्ट आंसर निकालने के लिए टोटल स्कोर में से इसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि माइनस के 26 हो जाएगा। अब मार्क्स ऑब्टेन्ड फॉर 1 रॉन्ग आंसर, एक गलत आंसर के मार्क्स कितने थे -2, और कितने नंबर ऑफ इनकरेक्ट करे हैं उसने निकालने के लिए क्या करेंगे, -26 को डिवाइड कर देंगे -2 से, तो यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो 13 आएगा, और माइनस से माइनस कट जाएगा, यानी कि 13 आंसर उसने गलत अटेम्प्ट किए हैं। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी खत्म हो गया है। अब है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर हमारा एन एलिवेटर। एलिवेटर पता है ना आप लोगों को क्या होता है, एलिवेटर यानी कि हम किसी लिफ्ट को भी बोल सकते हैं, जो मॉल में हम जाते हैं सीढ़ियाँ लगी होती है उनको एलिवेटर्स बोलते हैं। तो एलिवेटर जो है डिसेंड्स इनटू अ माइन, एक माइन में नीचे की तरफ जा रही है, शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, हर मिनट पे 6 मीटर नीचे जाती है। इफ द डिसेंट स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबव द ग्राउंड, अगर नीचे जाने का सिलसिला जो है शुरू हुआ है 10 मीटर
ग्राउंड के ऊपर से, एंड हाउ विल लॉन्ग इट टेक टू रीच, तो 350 मीटर जाने में वो कितना समय लेगी, हमें ये समय निकालना है। तो अभी वो कहाँ है, 10 मीटर पे, फिर वो नीचे जाती है हर 6 मिनट में, तो कितना है, -350 फाइनल डेप्थ है उसकी। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए ये जो 10 है और ये इसमें प्लस करना पड़ेगा, -350। ये 10 माइनस का क्यों हुआ, क्योंकि ये नीचे जा रही है, नीचे, इसलिए ये भी माइनस, और माइनस माइनस क्या होता है बच्चों, प्लस, तो ये हो जाएगा -360 मीटर। तो टोटल डिस्टेंस हो गई जो हमको निकालनी है। अब कितना टाइम लगेगा ये हमको निकालना है, तो टाइम कैसे निकालेंगे देखिए, 6 मीटर पर मिनट, -6 इसलिए क्योंकि नीचे जा रही है, यानी कि 1 मिनट में वो इतना जाती है। ठीक है, तो हमारे कितने का निकालना है, 360 मीटर का निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 360 से डिवाइड देना पड़ेगा -6 को। तो जब हम डिवाइड दे देंगे तो आंसर आएगा हमारा 60, माइनस से माइनस कट जाएगा, मिनट। और अगर आप आवर में निकालना चाहते हैं तो बताइए बच्चों, 60 मिनट में कितने आवर होते हैं, सिंपल, 1 आवर। तो या तो हमारा आंसर आएगा 1 आवर या फिर हमारा आंसर आएगा 60 मिनट, एक ही बात है। तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 1.4 हो गई है फिनिश, और हमारा चैप्टर 1 भी फिनिश हो गया है। अब मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर के साथ। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना यार, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आप नए चैप्टर्स भी पढ़ सके। ओके, बाय बाय। और नोट्स बनाने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी है, तो वहाँ से आप अपने प्रॉपर नोट्स बना लेना। ओके।